नमस्कार, नेक्साइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था। ऑल इंडिया रेडियो ने भी कवर किया था इस न्यूज को और ये IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली SCO यानी संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के लिए इस्लामाबाद में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। करीब 9 वर्षों के बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा करेगा। अब देखिए, पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण रिश्ते, इसको देखते हुए इस बैठक की खास अहमियत है। आपको बताते चलें कि इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वर्ष 2015 में पाकिस्तान का दौरा किया था। मीडिया ने जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से प्रश्न पूछा कि क्या विदेश मंत्री के दौरे से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार की गुंजाइश है, तो उनका जवाब था कि यह दौरा सिर्फ संघाई सहयोग संगठन के लिए होने वाला है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच किसी बैठक को लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब बात कर लेते हैं SCO यानी संघाई सहयोग संगठन के विषय में। देखिए, यह 15 जून वर्ष 2001 को संघाई में, जो कि चीन में एक शहर है उनका, एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अब बात करें इसके संस्थापक सदस्यों की तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। और वर्तमान सदस्य देशों की बात करें तो नीचे फ्लैग भी लगा है उन देशों का। पहला तो है भारत है, दूसरा ईरान है, तीसरा कजाकिस्तान है, फिर चीन है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। आप इन देशों की लोकेशन को एक बार मैप पर, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप को जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को कवर किया था PIB ने और ये हिस्ट्री सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी 95वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। अब बात करते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा के विषय में। ये आधुनिक गुजरात में इनका जन्म आधुनिक गुजरात में वर्ष 1857 में हुआ था। वर्ष 1905 में उन्होंने इंडिया हाउस और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट की स्थापना की, जो उस समय ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादियों के लिए एक संगठित बैठक बिंदु के रूप में तेजी से विकसित हुआ और भारत के बाहर क्रांतिकारी और भारतीय राष्ट्रवाद के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक था। वे बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष बने और दयानंद सरस्वती के प्रशंसक भी थे। ये उन्होंने वीर सावरकर को प्रेरित किया जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। उन्होंने भारत में कई राज्यों के दीवान के रूप में भी कार्य किया। मॉडर्न हिस्ट्री में एक बार इनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा के विषय में, क्योंकि जो न्यूज में रहता है वहीं से जुड़ा हुआ मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, या एंशिएंट हिस्ट्री में या मेडाइवल में, तीनों सेक्शन में। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान योजना के विषय में। देखिए, फरवरी 2019 में शुरू की गई यह एक केंद्रीय क्षेत्र की यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी कृषि योग्य भूमि वाले कृषक परिवारों को कुछ मानदंडों के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम यानी योजना के अंतर्गत किसानों को आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में सालाना 6000 रुपए की राशि यानी अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर और ये हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि हाल ही में WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए अपने पहले एमपॉक्स डायग्नोस्टिक परीक्षण को मंजूरी दी है, जिससे वैश्विक पहुंच में वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं इसके विषय में। एलनिटी MMPXV परख एक वास्तविक समय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण है जो मानव त्वचा के घावों से मंकीपॉक्स वायरस DNA का पता लगाने में सक्षम बनाता है। यह एक अमेरिकी कंपनी एबॉट मॉलिक्यूलर इंक द्वारा निर्मित किया गया है और विशेष रूप से ये ट्रेंड क्लिनिकल लेबोरेटरी कर्मियों द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं एमपॉक्स के विषय में। इसकी चर्चा हम लोग पिछले वाले अंकों में कई बार कवर कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत चर्चा में रहा है। एमपॉक्स, जिससे पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाता था, मंकीपॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। ये अगर इसके लक्षणों की बात करें तो पेनफुल दाने होते हैं, बुखार आता है, मांसपेशियों एवं सिर दर्द शामिल होता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 19 पर और ये साइंस टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वैज्ञानिकों ने 1 दशक के लंबे प्रयास के बाद एक फ्रूट मक्खी जिसका वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलानगोस्टर
के ब्रेन का सफलतापूर्वक मैपिंग किया है, जिससे पता चला है कि कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। ये फ्रूट मक्खी का ब्रेन बहुत छोटा होता है, लगभग 1 मिलीमीटर से भी कम चौड़ा। कनेक्टोम नामक एक मस्तिष्क मानचित्रण का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने इसके कार्यों को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स का पता लगाया है। उन्होंने इस मैपिंग के आधार पर एक वर्चुअल फ्लाई ब्रेन को भी तैयार किया है। अब बात करते हैं इस स्टडी के सिग्निफिकेंस यानी महत्व के बारे में। यह अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी संवेदी जानकारी मस्तिष्क के माध्यम से कैसे रिएक्शन देता है, जैसे अगर कोई मूवमेंट होता है या हलचल होता है, उन क्रियाओं को कैसे ट्रिगर करता है। और शोध यह भी बताता है कि स्वस्थ मस्तिष्क यानी स्वस्थ ब्रेन कैसे कार्य करता है और इससे अन्य स्पेसीज यानी प्रजातियों के ब्रेन के समान मैपिंग हो सकती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 19 पर और ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने देसी नस्ल की गायों की देखभाल करने वाली गौशालाओं के लिए प्रतिदिन प्रति पशु 50 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है। सरकार का उद्देश्य है गायों की संख्या बढ़े। अब बात करते हैं इसके विषय में। वर्ष 2019 में आयोजित 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस यानी पशुधन गणना के अनुसार महाराष्ट्र में देसी या अज्ञात कैटेगरी के तहत 46,13,632 गायें थी। यह पिछली गणना जो वर्ष 2012 में हुई थी, दर्ज की गई इन गायों की 50,53,490 संख्या से 8.7% कम थी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 19 पर और ये भी स्पेसीज सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि पर्यावरण मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में गणना में देरी का हवाला देते हुए अपनी हाथी गणना रिपोर्ट नामक रिपोर्ट से भारत में हाथियों की स्थिति 2022-23 को स्थगित कर दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके विषय में। वर्ष 2017 में की गई पिछली राष्ट्रीय गणना के अनुसार भारत में 29,000 से अधिक हाथी हैं। क्या आप जानते हैं हाथियों की 3 प्रजातियां होती हैं? पहली है अफ्रीकी सवाना जिसको बुश बोलते हैं, दूसरी अफ्रीकी वन और एशियाई। हाथी की 3 प्रजातियां होती हैं, अफ्रीकी सवाना, अफ्रीकी वन और एशियाई। अफ्रीकी सवाना और एशियाई इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त हैं। अफ्रीकी वन गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। अफ्रीकी हाथियों की सूंड के सिरे पर 2 उंगलियां होती हैं जबकि एशियाई हाथियों की 1 होती हैं। साथियों, आज के छोटे अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।